इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से महफूज कार पका। और बहुत से दिनों से हमें ये इमरान रियाज के वकला की तरफ से बताया जाता था कि इमरान रियाज महफूज है, वो चंद घंटों बाद या चंद दिनों बाद वापस आ जाएंगे। और यहाँ तक मियाँ अली इशफाक ने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने ट्रैक किया हुआ है और अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर वो कहते हैं कि इमरान रियाज सेहतमंद हैं, वो बिल्कुल खैर और खैरियत से हैं, उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हो रहा। जबकि आज जो खबरें सामने आई हैं, और वो ये खबरें कहीं और से नहीं आई बल्कि इमरान रियाज के ऑफिशियल लीगल एडवाइज़र मियाँ अली इशफाक की तरफ से सामने आई हैं। और उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान रियाज पर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद शदीद तरीके से हुआ, जिसकी वजह से इमरान रियाज इस वक्त हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये मीडिया टॉक करते हुए वाजे किया है कि इमरान रियाज को जब उठाया गया तो वही रवायती तरीका बरता गया जिस तरह से गैर कानूनी गैर आइनी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और दबाव में लाने के लिए तशद्दुद जैसे घटिया हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इमरान रियाज को भी इन्हीं हरबों से गुजारा गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, आप एक जमहूरी मुल्क में एक अहले ज़बान को सिर्फ नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर, आर्गूमेंट्स के इख्तलाफ की बुनियाद पर उठाते हैं और उठाकर उसका कानूनी वकील, कानूनी मशीर ये कहता है कि आपने उस पर तशद्दुद किया है, वो ये बताता है कि आपने उसे मारा है और इस वक्त वो अस्पताल पहुंच चुका है, और उसका लीगल वकील ये कहता है कि इमरान रियाज के बारे में हम जो अब तक की पेशरफ्त है उसमें हम कुछ चीज़ें हैं वो हाइड रखना चाहते हैं ताकि उसकी जान को ख़तरा ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक वकील ये कहता है कि हम अपने क्लाइंट के लिए इसलिए खामोश हैं ताकि ख़तरा ना पैदा हो, तो ये एक इस हद तक अलार्मिंग चीज़ है और इस हद तक शर्मिंदा कर देने वाली चीज़ है कि आप यहाँ तक उड़ाए हैं, आप इस हद तक गिर चुके हैं, आपने आइन और कानून इस हद तक रोन दिया है कि एक वकील कहता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो मेरे क्लाइंट को शायद हिरासत में मार दिया जाएगा। और पहले जो हमें तसल्लियाँ दी जाती थी कि इमरान रियाज ठीक हैं, पहले हमें जो बताया जाता था कि इमरान रियाज स्टेबल हैं, सेहतमंद हैं, अब वो तमाम चीज़ें भी दम तोड़ चुकी हैं और साबित ये हुआ है कि इमरान रियाज ना तो ठीक हैं, ना इमरान रियाज इस वक्त महफूज हैं, ना इमरान रियाज इस वक्त हिरासत में खुश हैं, और ना इमरान रियाज को वापस छोड़ने का कोई मंसूबा है। इमरान रियाज को सबक सिखाना था और सबक सिखाने के लिए तरीका यही था कि उस पर तशद्दुद किया जाए, उसे मारा जाए, उसे याद करवाया जाए कि तुम बोलोगे तो तुम्हारी ज़ुबान बंद करवाएंगे। और अब समी इब्राहिम को उठा लिया गया। समी इब्राहिम के बाद 5 और सहाफ़ियों के नाम की लिस्ट जारी हो चुकी है और आज रात तक उन 5 को भी उठा लिया जाएगा। और अब देखना यह है कि ये जो जुल्म है ये बढ़ता है तो किस हद तक बढ़ता है। और फिर वो शायर कहता है कि इधर आ सितमगर ज़रा हुनर आजमाएं, तो सितम आजमा में सब्र आजमाओ। तो मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब सब्र आजमाने की बारी आ चुकी है। जमहूरी दौर में पाकिस्तान में तो हमने हर वक्त देखा, हर दौर में देखा कि तशद्दुद हुआ, मार कुटाई हुई, और इस हद तक मामलात गए कि बहुत से लोग चुप हो गए और फिर बहुत से थे जो सर्वाइव कर गए। और आज तारीख ने सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखा हुआ है जिन्होंने सर्वाइव किया था। तो इमरान रियाज अगर सर्वाइवल है, इमरान रियाज अगर बर्दाश्त कर रहा है तो वो बर्दाश्त करता रहेगा और तारीख उसे कभी भूलेगी नहीं। और जहाँ पर इस तरफ उस तरफ बैठने वाले हैं जो जाकर अपनों के इस सर कुचलने के लिए सहूलतकारी करते हैं, और वो लोग जो कि मुखबरी का किरदार अदा करते हैं, तो वो याद रखेंगे अगर आप आइन और कानून की दूसरी तरफ जाकर बैठेंगे, अब मावराए आइन इकदाम करवाने की साजिश में मुलव्वस होंगे, तो कल आप उठाए जाएंगे, कल आप निशाना होंगे, कल आपको ऐसे ही रगड़ा लगाया जाएगा, कल आपको ऐसे तशद्दुद किया जाएगा, और फिर आपके लिए कोई आवाज़ उठाने को बाकी नहीं बचेगा, फिर आपके लिए भी कोई बोलने को बाकी नहीं बचेगा। तो अपना कल महफूज कीजिए, अपने कल के लिए आज बोलिए, आज आवाज़ उठाइए, इमरान रियाज के लिए ट्रेंड कायम रखिए, और जो आपने ट्रेंड चलाए हुए हैं उन्हें बरकरार रखिए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के